अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदाब नाज़रीन, क्या आपने रमज़ान मुबारक की तैयारी मुकम्मल कर ली है? क्या आप इस महीने के इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं? मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए देखिए आपका अपना चैनल SS डिजिटल श्री सुमंगली सुद्धी समय पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम रमज़ान की बहारें, जिसमें आपको मुख्तलिफ उन्वानात पर मुख्तलिफ ख़वातीन से मालूमात हासिल होंगी। रमज़ान की आमद, कुरान का नुज़ूल, इबादत, शब-ए क़द्र, तरावी, एतिकाफ, ज़कात जैसे अहम मौज़ूआत पर सैर हासिल मालूमात होंगी। सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल सुद्धी समय पर देखना ना भूलें। रोजाना सुबह 8 बजे, 10:30 बजे, 2:30 बजे और शाम 6 बजे। और दुआ में ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं यस डिजिटल चैनल गुलबर्गा। माह रमज़ानुल मुबारक के पुरबहार मौके पर यस डिजिटल चैनल से हमारा प्रोग्राम रमज़ान की बहारें पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ख्वाजा गेसुतराज। आज इस प्रोग्राम में महकमा तालीमात से वाबस्ता मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन आपके सामने माह रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उन्वानात से आपको मालूमात फराहम करेंगे। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है मोहतरमा वाजिदा मुबीन साहिबा। मैं वाजिदा मुबीन साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहम्दु व नुसल्ली अलैहि रसूलिही करीम। नाज़रीन, आदाब व तस्लीमात। हम सब की जानिब से तमाम नाज़रीन को माह रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। माह रमज़ान का मुबारक व बरकतों वाला महीना शुरू होने को है और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें पोशीदा रखी हैं। इसकी अहमियत, इफादियत और क़द्र व मंजिलत सभी पर अज़हर मिन अश-शम्स है। हज़रत इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया जो बड़ी बरकत वाला है और इस माह में अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतें अपने बंदों के लिए नाज़िल फरमाते हैं। ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया जाता है और दुआओं को मकबूलियत का दर्जा मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह रमज़ान तमाम उम्मत मुस्लिमा की इबादतों रियाजतों को कबूलियत अता करे और इस माह की फजीलत, क़द्र व मंजिलत को दिल से समझने और अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। मोमिन का मुसलमान का ईमान है रमज़ान, मोमिन का मुसलमान का ईमान है रमज़ान। ऐ परचम तौहीद तेरी शान है रमज़ान। हाँ, आलम इस्लाम पर एहसान है रमज़ान। ईमान है रमज़ान, ईमान है रमज़ान। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से क़ब्ल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मदी मजहरी साहिबा, जो कि एक आलिमा हैं। आइए अब हम उनसे जानते हैं कि रमज़ान के ताल्लुक़ से माह रमज़ान जो कि एक अफजल और बरतर माह माना जाता है, रमज़ान और नुज़ूल कुरान, इस हवाले से आपसे कुछ जानना चाहेंगे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें और शुक्र उस रब्बुल इज़्ज़ती के लिए है जो इस जहाँ का खालिक व मालिक है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम बीबी आमिना के लाल पर। शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरआनिल हुदल लिन्नासि व बैनाति मिन हुदल फ़ुरक़ान। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत और हक़ व बातिन की तमीज़ की निशानियाँ हैं। सामईन इकराम, अभी मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 185 की आयत मैंने तिलावत कुरान की है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया है। यहाँ पर देखिए कि रमज़ान
यानी रमज़ान का महीना, रमज़ान साल यानी रमज़ान का महीना और कुरान शरीफ जो उतारा गया है, इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, आज इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। कि एक हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो महीना सबसे अफजल है जिस महीने में कुरान उतारा गया, वो साल सबसे अफजल है जिसमें कुरान उतारा गया, वो दिन सबसे अफजल है जिस दिन कुरान उतारा गया, वो रात सबसे अफजल है जिस रात कुरान को उतारा गया। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है कि कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही बरकत वाला महीना है। यहाँ पर और एक हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी ही बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में खताएं मुआफ़ की जाती हैं और दुआएं कबूल की जाती है। सामाईन इकराम, इस महीने की मुबारक और इस महीने की मुबारक जो भी बरकतें हैं, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए। और एक हदीस में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा और कुरान ये दो चीज़ें बरोज़ क़यामत सिफारिश करेंगे और अल्लाह के तबारक व तआला के आगे हमारी गुजारिश करेंगे, उस बंदे की गुजारिश करेंगे जो रोज़ा रखेगा और रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े रखेगा, कुरान की तिलावत करेगा। सामाईन इकराम, आप जानते ही होंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान का नुज़ूल होना कितना अहम है, हमारे लिए कितना अहम है कि रमज़ान आ गया है और कुरान मजीद का भी नाजिल हुआ है और कुरान मजीद हमारे लिए एक हिदायत है। यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है कि पढ़ने वाले के दिल पर ऐसा रास्ता बनाती है जैसा दरिया खुद ब खुद अपना रास्ता बनाता है। माह रमज़ान जब आता है तो अल्लाह के नेक और सालिहीन लोग इबादत में मशगूल हो जाते हैं। वो दिन भर रोज़े रखते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं और रात में तहज्जुद तरावे पढ़कर अल्लाह ताला के जिक्र और अस्कार में मसरूफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए सामाईन इकराम, और एक हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त एक नसीहत उम्मत मोहम्मदिया को छोड़कर गए हैं। कहते हैं, एक नसीहत ये है, दो नसीहतें छोड़कर गए हैं। कहते हैं कि मेरी उम्मत, मैं तुम लोगों को दो नसीहतें कर जा रहा हूँ, जो इसको थाम लेगा कभी दुनिया में वो गुमराह नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सबसे पहली नसीहत ये है कि तुम अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद को मजबूती से थाम लो तो कभी गुमराह नहीं होगे। और दूसरी नसीहत ये की है कि जिसने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाया और जिसने कुरान की तिलावत की, कुरान को थामे रखा, वो कभी जिंदगी में महरूम नहीं होगा। यहाँ पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, गुमराही, अगर इंसान जब गुमराह होता है, गुमराही की वजह क्या है? जब इंसान गुमराह किसी चीज़ से भटक जाता है, दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो जाता है और बाद में कहता है कि मैं ये फलां चीज़ से महरूम हूँ, ये फलां चीज़ से, जबकि यहाँ पर अल्लाह ताला बाज़ अब तक फरमाता है कि कोई शख्स कभी गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने मेरे मोहम्मद, मेरे महबूब पर वो कुरान नाजिल किया है। उस पर दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, आखिरत की हर चीज़ मिल जाएगी। रोज़ा भी जो है क़यामत के दिन सिफारिश करने का मकसद क्या है? कुरान शरीफ सिफारिश करने का मकसद क्या है? ये किसके लिए है? ये हम मुसलमानों के लिए है। ये हम मुसलमानों के लिए ही है कि रोज़ा और हर चीज़ अफजल होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, बरोज़े क़यामत तमाम सहाबा इकराम जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें रियाकारी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। रियाकारी बिल्कुल है भी नहीं। अगर जिसमें होती है, मैं मसलन के तौर पर एक मिसाल पेश करूंगी, रियाकारी कैसी होती है रोज़े की हालत में। रियाकारी देखिए, अब जैसे कि रोज़े की हालत ऐसा करना, अपने आप को पूरा निढाल कर देना या फिर छोटी सूरत बनाना, सामने वाले को मालूम होता है कि ये रोज़े की हालत में है, उसको देखते ही वो कहता है कि अरे हाँ जाने दो, ये तो रोज़े की हालत में है। तो यहाँ पर रियाकारी दिखावा हो गया। ये रोज़ा अल्लाह के पास बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा। रियाकारी से बचना किस तरह चाहिए? आप रोज़े की हालत में है, जब तक आप खुद से जुबान से सामने वाले को बोलेंगे नहीं कि वो रोज़े की हालत में है, तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो रोज़े की हालत में होगा। ये जो है पता नहीं होगा कि वो रोज़े की हालत में होगा। और देखिए, क़यामत की जहाँ बात आती है तो आप तमाम जानते ही हैं कि क़यामत जो है, क़यामत का दिन जो है वो
आने वाला है, बरहक आने वाला है क़यामत का दिन। क़यामत के दिन ऐसा आलम होगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, ना वालिदैन अपनी औलाद की मदद करेंगे, ना कोई उस्ताद अपने शागिर्द की मदद करेगा, ना कोई माँ अपने बेटे की मदद करेगी, ना बहन अपने भाई की मदद करेगी। एक एक नेकी को हर कोई तरसेगा। तो ये रमजान मुबारक का महीना ऐसा है जिसमें अगर आप सारे दिन में सिर्फ आप उठते बैठते भी अगर किसी से बिस्मिल्लाह भी कहलवाए या खुद कहे, बिस्मिल्लाह भी कहे, या घर के छोटे मोटे काम में अपना हाथ बटाते हुए हर काम में अल्लाह का जिक्र करे, अस्कार करे, तो देखिए एक इतने नेकियां आपको मिलते हैं, बेशुमार नेकियां मिलते हैं जो खाली दिनों में, जो रोजमर्रा जिंदगी में वो हमें मिलते ही नहीं है। तो बरोज़े क़यामत जब हमारे बारे में, जब हमारा नामे अमल खोला जाएगा, जब हम देखेंगे कि हमारे नामे अमल में कितनी नेकियां हैं, कितनी हमारे अमाल में नेकियां हैं और कितनी नहीं है, कितनी हमने ज़ाया की है, कितनी कमाई है, कितनी नहीं कमाई है, तो वहाँ पर पता चलता है कि अगर हम रमज़ान मुबारक का महीना पाए और उसमें रोज़े रखें, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें, अपने गुनाहों की बख्शिश करें, रो रो कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करें, तो यकीन मानिए कि बरोज़े क़यामत हम भी जन्नत में जाएंगे। बरोज़े क़यामत हमारी भी सिफारिश होगी, रोज़ा और कुरान ये दो मिलकर हमारी सिफारिश करेंगे। वहां पर खड़े हुए लोग, बरोज़े क़यामत खड़े हुए लोग हमारा मुंह तकते रह जाएंगे। अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्तों से कि जब रोजा आकर सिफारिश करेगा तो लोग देखते रह जाएंगे, कुरान आकर जब सिफारिश करेगा तो लोग मुंह तकते रह जाएंगे। ये कौन लोग हैं जो रमजान पाकर भी रमजान में रोजे नहीं रहते थे, रमजान की बरकत और रमजान के नुज़ूल के बारे में जानकर भी उस चीज से महरूम रहते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब है वो शख्स जो रमजान पाए और रमजान में उस चीज से महरूम हो जाए। देखिए यहाँ कितनी एक छुपी हुई बात भी है। मेरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बदनसीब, बदनसीब किसे कहते हैं आप जानते ही होंगे कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बदनसीब है वो, बिल्कुल भी बदनसीब है वो शख्स जो रमजान पाए और उस चीज से महरूम हो जाए। बताइए क्या हम उस चीज से महरूम होना चाहते हैं? रमजान यानी साल के 12 महीने में सिर्फ एक महीना रमजान मुबारक का महीना आते हैं, क्या इस महीने को हम छोड़ना चाहेंगे? ये एक महीना साल भर तमाम गुनाहें, तमाम जो भी करते हैं, झूठ, ग़ीबत, चुगली, ये तमाम चीजें जो भी करते हैं हम, ये एक महीना ऐसा है सामाइन इकराम, अगर ये एक महीने में हम अगर नेकियां कमाएं तो यकीन जानिए हमने जितने गुनाह किए थे इंशाअल्लाह ताला वो गुनाह हमारे माफ कर दिए जाएंगे, माफ कर दिए जाएंगे, बिल्कुल भी माफ कर दिए जाएंगे। बरोज़े क़यामत लोग हमारी सूरत तकते रह जाएंगे। अभी मैंने कहा कि लोग हमारी सूरत तकते जाएंगे और कहेंगे कि काश अगर मैं दुनिया में रह तक कि मैं एक रोजा रहता, काश मैं कुरान की तिलावत करता, तो काश कि कोई होता कि आज मेरी वो सिफारिश करता। ये कुरान देखने वाले कहेंगे बरोज़े क़यामत के हाय कोई अगर दुनिया में रहते, अगर हम करते, हम रोजा रहते, कुरान की तिलावत करते, तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। तो देखिए कितनी अफसोस की बात है, आज हम रमजान को पाते हैं, आज सब कुछ मालूम है कि कुरान का नुज़ूल हो गया है, 23 साल की उम्र में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुई है, रमजान में हर चीज की हिदायत मौजूद है, किस चीज का हर चीज कुरान शरीफ में, हर चीज का तोड़ कुरान शरीफ में है। और रमजान मुबारक का ये महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला, हर खताओं को अल्लाह तबारक व तआला माफ करता है। यहाँ तक ये भी कहता है कि ऐ मेरे बंदो, मैं रमजान में मेरे बंदो तुम जिस चीज से महरूम नहीं होगे कभी, मैं उस शयातीन को बंद कर देता हूँ, जकड़ देता हूँ जंजीरों में। अल्लाह ताला कहते हैं अपने मोमिन बंदों से कि मैं शयातीन को जकड़ देता हूँ कि तुम जन्नत को पा सको, मैं जन्नत के दरवाजे खोल देता हूँ और कि तुम जन्नत में जा सको। ऐ मेरे बंदो उठो, रोजे रहो, मेरी इताअत करो। ये मेरे लिए कुछ नहीं है, अल्लाह कहता है कि ये मेरे लिए, तुम मेरे लिए कुछ मत करो, तुम जो कुछ कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, अगर तुमको जन्नत में जाना है तो तुम करो। यहाँ पर अल्लाह ताला रमजान का महीना, उसका नुज़ूल का मकसद क्या है? मकसद यही है कि जितना भी रमजान पाए वो रमजान में रोजे रखे, रोजे कभी छोड़ने की कोशिश ना करें, रोजे रखे, कुरान की तिलावत करें, जितना हो सके उतनी तिलावत कीजिए। ऐसा नहीं कि अब चलो बोल ही दिए तो सारा दिन कुरान में आप गुजारे,
जैसे घर के काम वगैरह भी रहते हैं, वो चीज रमजान मुबारक में आप अल्लाह का जिक्र करते हुए भी कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करते हुए भी कोई काम करे, अल्लाह का जिक्र करते हुए भी अच्छे काम में हाथ बटाए, किसी की मदद करे, कोई गरीब है उसकी भी मदद करे, ये भी नेकियों में शुमार होता है। इबादत का मतलब ये नहीं, कुरान का मतलब ये नहीं कि सारा दिन कुरान ही पढ़ते बैठे, ऐसा नहीं है, बल्कि रमजान का महीना इसीलिए बरकतों वाला, इबादतों वाला कहा गया है कि इस महीने में तुम जो कुछ भी छोटे मोटे काम करो या छोटा भी काम करो तो उसके मैंने नेकियां लिखी है। तो अल्लाह ताला हर चीज में जो फजीलत रखी है, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो तुम जितना जो भी चाहे ले सको, तुमको जो चाहिए वो लीजिए, क्योंकि ये जन्नत तुम्हारे लिए खोल दी गई है। शैतान को हमने जकड़ कर रखा है, कोई शयातीन तुम्हारे दिल पर कब्जा नहीं करेगा, कोई शयातीन तुम्हारे दिल पर कब्जा नहीं करेगा, तुम्हारे दिमाग पर नहीं करेगा, तुम्हारी रूह पर कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि ये महीने में मैंने शयातीन, कितना भी बड़ा शयातीन हो मैंने उसको बंद कर दिया है, कितना भी बड़ा शयातीन हो मैंने उसको जंजीरों में जकड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर मुसलमान होने के नाते साल में एक बार ये महीना आता है, इस महीने से जितना हो सके फायदा उठाइए। मैं एक मिसाल देना चाहूंगी कि देखिए जैसे हमारे खवातीन होते हैं, देखिए साल भर में या फिर देखिए कहीं पर एक सेल लगे हुआ है। एक मिसाल के तौर पर शायद मैं समझाने की कोशिश करूंगी मेरे बात को कि रमजान का महीना कैसा, और एक मिसाल से मैं इंशाल्लाह पेश करूंगी। समझ में आ गया तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर कहीं पर सेल लगे हुआ है तो सेल में जब हम जाते हैं, यानी कि एक चीज के साथ एक चीज फ्री, एक सूट के साथ एक सूट फ्री है, वहां पर हम जाते हैं। जाने के बाद कपड़े लेते हैं तो लेने से पहले से पूछते हैं कि भाई कितने दिन है, अभी मतलब कितने दिन तक सेल की दुकान खुली है आपकी, या कितने महीने तक खुली है, या 1 साल या 2 साल, ये उसको खरीदने से पहले पूछते हैं। उसके बाद इत्मीनान से सेल में जो लगे हुआ है उसे खरीद कर साफ कर आते हैं। आने के बाद और अगर दिल बोला और खरीदते जाते, और लेते, जब थोड़ा सा बच जाता है, मतलब वहां पर कपड़े जाकर देखते हैं, बार बार खरीदने के बाद अच्छे मिल जाते हैं, थोड़े अगर बचे कुछ रहे तो जब अपने रिश्तेदारों को फोन कर, अरे वहां पर बहुत भारी सेल लगे हुआ है, चलो वहां पर जाकर लो, अभी 1 दिन है शायद, अभी या 2 महीने या 1 साल है शायद, आप जाकर ले लो। तो पूरे दौड़ते हुए उस तरफ जाते हैं, अरे चलो सेल लगे हुआ है। तो ये रमजान का महीना, जिस तरह हम नॉर्मल जिंदगी में कहते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल जिंदगी में कहते हैं कि चलो भाई वहां पर वो चीज लगी है हम जाकर लेकर आए, सेल में है, कम पैसों में है भाई लेकर आए, तो मैं ये सवाल करती हूँ कि रमजान का महीना आए तो क्यों अपने रिश्तेदार को नहीं कहते? मेरा ये सवाल है कि क्यों अपने रिश्तेदार, अगर आपकी एक छोटी बहन है या आपका भाई है या आपके वालिद है या वालिदा है, अब आप रोजा रह रहे हैं, वो रोजा नहीं रहे, अब आप उनसे पूछे कि क्या हुआ अम्मी आप रोजा क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं बेटे मेरे सर में दर्द है मैं इसलिए रोजा नहीं रहे। तो आप हालांकि दीन जानते हैं, आपको मालूम है इस्लाम में क्या है, लेकिन आपके वालिदा कह रहे हैं कि नहीं सर में दर्द था इसलिए मैं रोजा नहीं रही, तो आप खामोश बैठ गए वहां पर, तो आपको पकड़ होगी क़यामत के दिन। अल्लाह पूछेगा क्योंकि आप इल्म जानते थे, आपको पता था कि रमजान मुबारक कैसा महीना है, आप जानते थे अल्लाह ने क्या फरमाया है कुरान में, आप जानते थे अगर आप वहां पर रोकेंगे, अगर आप ये कहते हैं अपनी वालिदा को कि देखिए अम्मी आपका सर दर्द है या आपको कुछ भी बीमारी है, आप रोजा रह कर देखिए कि ये मेरे अल्लाह का इरशाद है कि मेरा बंदा जब रोजा रहता है तो कोई बीमारी उसके करीब नहीं आती, कोई बीमारी करीब नहीं आती। अल्लाह ने रोजे में ऐसी तासीर रखी है, अल्लाह ने रोजे में ऐसी तासीर रखी है, अगर आप अपने वालिदा को रोकने की अगर आप कोशिश करते हैं तो बरोज़े क़यामत उनकी भी सिफारिश होती है और उसका आपको दुगना अजर मिलता। तो ये है हमारा मुआशिरा, ये है आजकल के माहौल में आप देखते हैं कि एक शराबी होता है जो रमजान में उसकी हालत कैसी होती है, शराब पीने के बाद कैसी होती है उसकी हालत, नशे में धुन रहता है, उसको पता नहीं कौन सा महीना आ रहा है, कौन सा साल आ रहा है, कौन मेरे बीवी बच्चे, कौन रिश्तेदार कौन है, अब सिर्फ पीने की दुनिया में मशगूल होता है। बताइए वैसे शख्स अगर रमजान में अगर उसकी मौत हो गई तो वो कैसे आलम में हो। अल्लाह के रसूल यहाँ पर अल्लाह ताला तो ये तो फरमा दिया कि देखो रमजान का जो महीना है वो महीने में शयातीन खैद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब शराबी की जो शराब पीता है उसको ऐसी रमजान की हालत में मौत आ गई तो क्या उसे जन्नत नसीब होगी? कैसा नसीब होगी उसे जन्नत, बताओ मुझे।
वो सारा साल जो है शराब में मुब्तला था। रमजान का मुबारक महीना आ गया, उसे पता था, तब भी उन रमजान के मुबारक महीने में अगर वो थोड़ी सी कोशिश करता, शराब छोड़कर अगर अल्लाह की तरफ आ जाता तो अल्लाह उसकी हर खताओं को माफ करता था। हालांकि शराब हमारे इस्लाम में हराम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, हर बंदे पर रहम करने वाला मेरा अल्लाह है। कैसा रहम नहीं करता बताइए। आज हमारा माशरा कैसा है, आज हमारा माशरा और हमारा माहौल कैसा है, उस माहौल के हिसाब से हमें अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है कि ऐ मेरे बंदो, रमजान पाओ तो रमजान से कभी महरूम ना हो, कि कुरान मस्जिद, और यहाँ तक ये बात भी कही है कि कुरान मस्जिद इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आब हयात है। इंसान को हिदायत देने वाली और शयातीन की पैरवी करने वालों को रहमान की बंदगी दिखाने वाली किताब है ये। देखिए, जो शख्स शैतान की पैरवी करता है, यानी उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो वो चीज को रोककर रहमान है मेरा रब, रहमान है, रहम करने वाला है, उस अपने रब, वो रब कहता है कि मैं रहीम हूँ, मैं रहमान हूँ। मैं अगर तुम शैतान की पैरवी भी करो तो मेरा दिल इतना रहम है, मेरा दिल इतना रहम है, मैं इतना रहीम हूँ कि एक मर्तबा तुम शैतान की पैरवी छोड़कर भी एक मर्तबा तौबा कर मेरे दर पर आकर थोड़े से आंसू बहाओ, तो बेशक मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और मेरी किताब को थाम के रखो जो मैंने मेरे मोहम्मद पर उतारी है, मेरे महबूब पर मैंने उतारी है, उस पर तुम पूरी जिंदगी बसर कर सकते हो। तुमको पता जब चलेगा कि जिंदगी आखिरत, दुनिया आखिरत, तमाम चीजें क्या हैं, ये पता चलेगा। तो शैतान की पैरवी करने वाले कैसे होते हैं, कैसा पैरवी मतलब कैसा, क्या शैतान जो काम कर रहा है क्या हम भी वैसे करना है क्या दूसरों के सामने अब एक दो जने खड़े हुए हैं तो शयातीन तो वसवसे डालकर वसवसे डालता है, भाई अब किसी का कुछ हो गया, दो आपस में लड़ाई करे तो बीच में आकर बोलता उन तेरे को गाली ज्यादा दे दिया, तू और ज्यादा गाली दे, उसको मार, नहीं तो मारना शब्द, उन तहश में आके क्या करता, सटासट मारना स्टार्ट करता। तो पैरवी का मतलब क्या, हम शैतान के रसा हम भी दो जने लड़ रहे, भाई उन तुम्हारे ज्यादा गाली दो तुम और मारो, ये बोलते क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शैतान की पैरवी का क्या मतलब है, अल्लाह ने जिन चीजों से रोका है, अल्लाह ने जिन चीजों से रोका है, बहुत सही, जिन चीजों से रोका है वो चीजों से रुक जाना, वो चीजों से रुक जाना, वो चीजों से रुक जाकर अल्लाह ताला की तरफ आना, शैतान को छोड़ देना। आप देखिए, मैं एक मिसाल देना चाहूंगी। बाज लोग ये कहते हैं कि देखिए कैसा होता है, पता है रमजान का महीना तो आ गया, सही है, रमजान के महीने में क्या होता है मालूम, हम कितना पूरा साल भर मतलब टीवी देखे और जो है ना सॉन्ग सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन अभी रमजान का महीना कैसा होता है, रमजान में भी थोड़ा थोड़ा नहीं हमारा दिल जो है टीवी देखना, एक नजर देखना, अब हमारे अम्मी लोग उठाकर ऊपर रख देते हैं, लेकिन हमारा दिल फिर भी सुनना बोलता, वैसे टाइम पे हम क्या करना, अब हमारा दिल वैश नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो बोलते साहबा बड़े बड़े जो भी होने बोलते कि रमजान में जो है शयातीन कैद किए जाते हैं, नहीं होते, फिर हमारे दिल में ऐसा कहीं आता, अल्लाह ताला तो बोलते कि शयातीन को दिल में रखे हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं उनसे ये बात कहूंगी कि देखिए सामान्य इकराम जो ऐसी बात कहते हैं कि शैतान, जिनका ये शक है कि रमजान में भी शयातीन होते हैं, मैं उनसे ये बात कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा रब कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक मिसाल पेश करूंगी इसके साथ। देखिए, एक कप है, एक कप में आप थोड़ा सा पानी डालें, पानी डालने के बाद थोड़ी सी चीनी यानी कि शक्कर डाल दिए, शक्कर डालने के बाद उसे हिलाकर जो है 1-2 मिनट हिला दिए, हिलाकर उसे यहाँ पर रख दिए। अब रखने के बाद जो ग्लास में जो पानी है, मुझे बताइए क्या वो पानी रुकता है कि फिरता रहता है कंटिन्यू? जाहिर बात है भाई, तुम फिरा के रख दिए तो फिरता ही है ना वो पानी। हाँ, तो इसका मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि रमजान मुबारक का महीना कैसा, शयातीन तो निकाल ही दिए जाते हैं दिल से, दिल दिमाग से, हर जगह से निकालकर जहन्नम के गढ़ों में डाल दिए जाते हैं, उनको कैद कर दिया जाता है। लेकिन जब रमजान आता है तो थोड़ा थोड़ा वसवसा, जैसा आप शक्कर डालकर फिराकर रख दिए गिलास को एक साइड में, तो थोड़ा फिरना लगता है, तो इसी तरह शैतान तो चला जाता है, लेकिन उसका जो असर रहता है वो बाकी रहता है। बोलने का मकसद ये है, इस मिसाल का मकसद ये है कि असर बाकी रहता है, वो तो चले जाता है, शयातीन को तो अल्लाह ताला कैद कर देते हैं, लेकिन उसका जो असर होता है वो दिलों में रहता है। तो उस असर से भी बचने की
पूरी कोशिश करनी चाहिए उस असर से बचना। और रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही अफजल वाला महीना है, जितना हो सके इस महीने में इबादत कीजिए, तरावे पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, रोज़े रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए, सनाए अस्कार कीजिए, अल्लाह का जितना हो सके उतना जिक्र कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने की इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला जो है हमें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है सुनने और बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ हमारे तमाम जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, अल्लाह ताला उनको इस रमज़ान मुबारक के रहमतों से माला माल कर दे, रहमत और बरकतें उन पर नाजिल अता फरमाए। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ आखिर में अल्लाह ताला जो कुछ भी सुने हैं उस पर ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मदी साहिबा कि आपने मुख्तलिफ अहादीस और बिल्कुल आम मिसालों के साथ रमज़ान और नुज़ूल कुरान के उन्वान को बहुत अच्छी तरह से आपने तफसीली बयान किया। एक मरतबा और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रमज़ान मुबारक की खास पेशकश रमज़ान की बहारें, आपकी अपने चैनल SS डिजिटल श्री सुमंगली सुद्ध समय पर। प्रोग्राम में आप देखेंगे रमज़ान के मुख्तलिफ उन्वानात पर, जैसे कि रमज़ान और साइंस, सहर व इफ्तार, ईद और रमज़ान मुबारक का पैगाम। इसमें आप मुख्तलिफ ख़वातीन के अफ़कार भी देखेंगे। देखना ना भूलें सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल श्री सुमंगली सुद्ध समय पर, सुबह 8 बजे, 10:30 बजे, 2:30 और शाम 6 बजे, सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल श्री सुमंगली सुद्ध समय पर। और हमें शामिल दुआ भी रखें।